अमित महतो जो गाली दिया महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, मेरी महिलाओं ने मेरा चरित्र, आदिवासी महिला का चरित्र पे लांछन लगा रहा है, वेश्या जैसे शब्द बोल रहा है, होटल जाती है, ये करती है, वो देखा है। उसके बाद वो स्टेशन में 25-30 का रेट लगा रहा है मेरा, और मैं तो जीवित हूँ, उन्होंने मुझे बोला है तो मैं उसके लिए गई। और जो वो गाली बोला और मेरा आप शब्द मिला के देखिए, वो जो गाली दिया, अगर जो यहाँ पे आए हैं नेतागिरी करने, थाना जो गए थे, उन्हीं के माँ बहन को पड़ता तो क्या करती वो? हमसे तो कभी नाम लेके माफी नहीं मांगा, और अभी भी क्या गारंटी कि जेल से निकल के वो गाली गलौच नहीं करेगा? माफी मांगा, आप उसकी गाली सुन लीजिए और मेरा बात सुनिए ना। वो जो गाली दिया है ना, अगर इन्हीं के माँ बहन के ऊपर पड़ता ना, जो आए थे वहाँ पे और सपोर्ट कर रही है, बाकायदा समर्थन दे रही है, जब इनको वही चीज पड़ता तो ये क्या कर? इतने लोग यहाँ राम को भी गाली देने वाले हैं, सीता को भी गाली देने वाले लोग हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते, तो उनके ऊपर तो आप केस करने नहीं गए। मेरे ऊपर क्योंकि आदिवासी महिला है इसलिए डर जाएगी, इसलिए कि मेरे पीछे कोई नहीं है इसलिए। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है ज्योत्सना किरकेटा जी। आदिवासी समाज को लेकर के उनके साथ कभी भी कुछ अन्याय होता है वो हमेशा खड़ी नजर आती हैं। अभी बहुत ज्यादा विवादों में घिरी हुई हैं क्योंकि द्रोणाचार्य को लेकर के इन्होंने कुछ विवादित बोल दिया था और उसको लेकर के इन्होंने माफी भी मांग लिया है, लेकिन आपके ऊपर एफआईआर हो गया है और बहुत लोग ऐसा ट्रोल कर रहे हैं कि अब आपका ही नंबर है लालगढ़ जाने के लिए, क्या बोलिएगा? मेरा नंबर है जाने का तो फिर बेच के दिखाओ। आप जो दावपेच लगा रहे हो, कानूनी दावपेच, मेरे माफी मांगने के बाद भी, तो ऐसा थोड़ी है कि आप एप्लीकेशन वहां दे दिए तो मेरा पक्ष वहां पुलिस नहीं सुनेगा या जज नहीं सुनेगा, मेरा भी तो पक्ष सुना जाएगा ना। बकायदा मैंने माफी मांगा, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को फेमस कराना है, आपको तेज बनना है, और उसमें वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जो ब्राह्मण है भी नहीं, जिसको कोई लेना देना भी नहीं है। ब्राह्मण समाज के सीनियर्स लोग बोले, फोन किए, माफी मांग लिए, बोला ठीक है बाबू, लेकिन इसमें मजा कौन ले रहा है? जो मेरे विरोधी हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट है। खुद भी आते हैं ST SC OBC से, खुद हम लोग को छुआछूत वो खुद मानते हैं, है ना। और उन जैसे उनके ऊपर नहीं लोग पेशाब कर देते हैं कि ये थे आपका मध्य प्रदेश में, वो जिसके ऊपर पेशाब हुआ था वो हमारे आदिवासी समाज से थे, तो हमको भाई दिक्कत है। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को आप तोड़ मड़ोड़ के मेरे खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मेरे माफी मांगने के बाद भी कि रांची में भाई सभी कास्ट के लोग रहते हैं, मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है, चाहे कोई भी धर्म जात के हो, सबसे मेरा बिहेव अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको हीरोइन बनना है, आपको नेतागिरी करना है, मुझे नीचा दिखाना है, मेरे लिए गलत गलत रूमर्स फैलाना है लोगों के बिहाफ में, उसके बावजूद आप गए हैं केस करने, या फिर जो भी इसको समर्थन दे रहे हैं। मेरे को तो बहुत कोई नहीं बोला माफी मत मांगो ज्योत्सना, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मैंने एग्जाम्पल सही दिया बट गलत बोला, तो इसलिए मैंने क्षमा मांगा। लेकिन आप इतना मत दबाइए और इतना मत बार बार उसको एक ही बात को तूल पकड़ दीजिए कि अब तुम गर्दन काट दो तब आपको माफीनामा हम देंगे। इनका कहने का मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि अमित महतो ने भी माफी मांगा था, पर उनको तो जेल आपने भेज दिया, फिर आपके माफी मांगने से वो लोग भी यही चाहते हैं। अच्छा, अमित महतो का माफीनामा आप देखी हैं? आप देखिए कोई वीडियो पे? जेल जाते समय उन्होंने एक माफी बोला। क्या बोला था? क्या बोला था? माफ कीजिएगा। किससे बोला था? हमको तो नहीं बोला। अमित महतो जो गाली दिया महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, मेरी महिलाओं ने मेरा चरित्र, आदिवासी महिला का चरित्र पे लांछन लगा रहा है, वेश्या जैसे शब्द बोल रहा है, होटल जाती है, ये करती है, वो देखा है। उसके बाद वो स्टेशन में 25-30 का रेट लगा रहा है मेरा, और मैं तो जीवित हूँ, उन्होंने मुझे बोला है तो मैं उसके लिए गई। और जो वो गाली बोला और मेरा आप शब्द मिला के देखिए, वो जो गाली दिया, अगर जो यहाँ पे आए हैं नेतागिरी करने, थाना जो गए थे, उन्हीं के माँ बहन को पड़ता तो क्या करती वो तो मारने के लिए दौड़ती उनको। वो तो आदिवासी लोग में सहन शक्ति का ताकत है कि हमने सामने, पुलिस जब उसको प्रशासन मेरे सामने लाया तो भी हम मारे नहीं उसको, बाकायदा कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन के हाथ में दे दिए, ठीक है, मारे नहीं। और वो माफी मांगा, कब माफी मांगा? वो तो जब पुलिस उसका चैनल डिलीट कर दिया, उसके बाद भी वो नया चैनल खड़ा किया, उसमें भी माँ बहन का गंदा गंदा गाली वो दे रहा है, ठीक है। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ के लाया वहां से, आसनसोल से, उसके बाद वो थाना में भी कुछ एक शब्द नहीं बोला। जब उसको मेडिकल के लिए ले गया गया सदर अस्पताल, तब उसके यूट्यूबर्स आते हैं, उन्हीं के लोग यूट्यूबर्स कुछ आते हैं उनके, क्योंकि यूट्यूबर्स का इनका तो गैंग चलता है, वहीं से नेतागिरी चलाते हैं। न्यूज वाले तो इनके पास जाएंगे नहीं बाइट लेने, क्योंकि इनका लक्षण जानते हैं कितने गालीबाज और गंदी गंदी बातें करते हैं ये। तब उनके यूट्यूबर्स कान में कुछ बोले, तब वो बोल रहा है कि माफ कर दीजिए। किससे माफी मांगा? हमसे तो कभी नाम लेके माफी नहीं मांगा, और अभी भी क्या गारंटी कि जेल से निकल के वो गाली गलौच नहीं करेगा?
माफी मांगा, आप उसकी गाली सुन लीजिए और मेरा बात सुनिए ना। वो जो गाली दिया है ना, अगर इन्हीं के माँ बहन के ऊपर पड़ता ना, जो आए थे वहां पे और सपोर्ट कर रही है, बाकायदा समर्थन दे रही है, जब इनको वही चीज पड़ता तो ये क्या करती। अब इन्हीं की कुर्मी समुदाय से ले लेते हैं ना, रामगढ़ कोठार का जो लड़का गाली गलौज किया था, एक महतो लड़का, और कुर्मी महिलाओं को ही गाली दिया था, तब वो उसकी दीदी लोग कैसे, उसको कुर्मी दीदी लोग कैसे मारते हुए ले गई थी रामगढ़ उसको, लड़का को। आप ही के समुदाय के लोग एक दूसरे को गाली गलौज किए तो कैसे आप मारते हुए ले गए। आप तो संविधान को नहीं माने, कानून को नहीं माने, आप तो डट हाथ छोड़ दिए लड़का के ऊपर और हमें बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दोहरा नीति नहीं चलेगा, एक पे अडिग रहो कि क्या बोलना है। चित भी आप ही बोलोगे, पट भी आप ही बोलोगे, गालीबाज को समर्थन दे रहे। वही गालीबाज इनके ऊपर पड़ता तो, इनकी बहन बेटियों के ऊपर पड़ता तो कैसा लगता। जितने वहां थाना गए थे या जो मेरे ऊपर विरोध करते हैं, जान मार देते हैं अमित महतो को, लेकिन उनको और बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा बोला, क्रांतिकारी है, विधायक है आने वाले, बकायदा उनके समर्थन में उतर गए ये लोग जो अमित महतो से जोड़ रहे हैं। अमित महतो का वीडियो खोल के देखिए ना आप, कैसे कैसे महिलाओं को गंदा गंदा गाली गलौज किया, आदिवासी महिलाओं को। हम सच बोलते हैं इसलिए इनको चिढ़ लगता है। अच्छा, आपका ये जो बोला आपने, एक एग्जाम्पल जो आपने दिया जिसको लेकर के इतना विवाद हो गया, क्या इसके पीछे का क्या मकसद था आपका? मकसद यही था कि गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर हमेशा से, सिर्फ मैं ज्योत्सना नहीं बोल रही हूँ, बहुत पहले से इनके ऊपर पक्षपात को लेकर आरोप लगते आया है, पक्षपात को लेकर। और उनके ऊपर तो केस ये लोग करने नहीं गए, उनके ऊपर केस करता तब ना पता चलता। इतने इतने लोग यहाँ राम को भी गाली देने वाले हैं, सीता को भी गाली देने वाले लोग हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते, तो उनके ऊपर तो आप केस करने नहीं गए। मेरे ऊपर क्योंकि आदिवासी महिला है इसलिए डर जाएगी, इसलिए कि मेरे पीछे कोई नहीं है इसलिए। पेपर पेन से बात करो, वकालत से बात करो, मैं भी वकालत से ही बात करूंगी, जज को बोलूंगी, जज के सामने मैं अपना बात रखूंगी। आप लोगों को क्यों बताऊंगी मैं क्या बोलूंगी नहीं बोलूंगी। माफी मांगो, मैंने बाकायदा सबको ठेस पहुंचा, जिनको ठेस पहुंचा, जिन समुदाय उनसे माफी मांग लिया, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग जबरदस्ती तूल पकड़ के बैठे हुए, इनको और टाइम दर्द नहीं दिखता है। जब आदिवासी को इटावा वाला घटना उठा के देखिए ना, कथावाचक चल रहा था उधर, कथा बहुत चलता है। एक यादव भाई, गिरी भाई कथा पढ़ रहा था, वहां पे आते हैं उच्च समुदाय के लोग और बोलते हैं आप किस जात से हो, तो बोलता है हम यादव है, एक बोलता है हम गिरी जी हैं, दलित समाज से। तो आपको कथा पढ़ने का अथॉरिटी नहीं है, बोला। और उनके ऊपर बकायदा उनको जाति पूछ के मारा गया और उनको शुद्धिकरण के लिए मूत्र का छिड़काव किया गया उनके ऊपर, तब इनका मन आहत नहीं हुआ, तब उसके लिए जस्टिफाई करने नहीं गई। मणिपुर में विरोध में है जातिवाद के? हाँ, मैं विरोध में हूँ जातिवाद, गई तो मैं समझाना चाह रही हूँ। महाराष्ट्र नांदेड़ में उन लड़का को मार दिया गया जान से, माथा में गोली मार दिया गया, फिर उसके बाद उसको माथा में कुचल के, गोली मारने के बाद उसका चेहरा कुचला गया, उसके ऊपर इन लोगों को आहत नहीं पहुंचा। उस समय काहे लोग मुंह बंद करके बैठी हुई रहती है, जो भी विरोधी है और जो वहां समर्थन दे रहे हैं। टाइटल पढ़िए ना कौन समर्थन दे रहा है, सबका नाम फलना महतो, ढेकना महतो, दिस दैट, सब यही लोग। तो मतलब ये लोग गालीबाज को खुद समर्थन देते हैं। मतलब आपके इस छोटे से जो आपने बोल दिया उसको लेकर के वो लोग क्या फायदा उठा रहे हैं इस चीज का? ब्राह्मण भाई नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं महतो लोग जो आप एक बोल रहे हैं। बस इनको एक 50 लाख का लॉटरी लग गया है लोगों को, वही तूल पकड़ के बैठे हुए हैं। ये ऐसे बोली जेल में डालो, जेल में डालो, इतना आसान है जेल में डालना। आप पक्ष एक तरह का रखे, दूसरा पक्ष का भी सुनेगा ना जी, कोर्ट कचहरी, कि कोर्ट कचहरी ऐसे हमको उठा के अंदर डाल देगा, है ना। तो बहुत लोग तो ये भी बोल देते हैं अमित महतो का भी इंटेंशन सही था, वो भले गलत रास्ता चुना, उसका अरे भाई, इंटेंशन आप एक ही आदमी को गाली दे रहे हैं और एक ही आदमी का तारीफ कर रहे हो। क्या न्यूज चैनल बना के बैठा हुआ था, खोलिए ना उनका न्यूज चैनल, खाली सबको गाली। वो अपना कुर्मी समुदाय का विधायक और एमएलए एमपी को गाली दे दिया है, तो दे के भागल था वहां आसनसोल। इतना ही सत्यवादी था तो क्यों भागा हुआ था, रहता ना अपना बलियापुर में, धनबाद में, काहे भागा। सही था, क्या बोले आप कि उनका इंटेंशन नहीं था, बहुत अच्छी बात बोलता था, तो बहुत अच्छी बात बोलता था तो काहे बलियापुर से भाग गया आसनसोल। बोलना वो वर्ड को बहुत लोग ये बोलते हैं हम भागे, हम तो कुछ गलत बोले नहीं, हम तो नहीं भागे, हम तो भाई वहीं पे। वो क्यों भागा, इतना उसको डर नहीं था, काहे भाग के बैठा था। अपना कुर्मी समुदाय को गाली गलौज करता है वो गंदा गंदा, एक महिला का रेट लगा रहा है वो, उसका माँ बहन नहीं है घर में, आप दूसरा का बहन बेटी को बोलिएगा। वो अपने लक्षण से जेल गया है और उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब उसका आपका भी मेंटेलिटी वही है जो उनको बढ़ावा देते हैं, उनकी सोच वैसे ही है। थोड़ा वही गाली गलौज अमित महतो उन लोगों का माँ बहन को देता ना, तब देखते नतीजा। जब वो अपने महतो में पड़ा तो मारते हुए ले गए आप, और मांझी से कोठार रामगढ़, और यहाँ ज्ञान सिखा रहे हैं हम लोगों को, दोहरा नीति, दोहरा चरित्र बता रहे हैं अपना। सही भी आप ही बोलिए, गलत भी आप ही बोलिएगा, और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए, आप जब भी आदिवासी समाज का हक कोई मारता है आप आती हैं, आदिवासी समाज के साथ खड़ी रहती हैं। आप कुर्मी और आदिवासी का जब प्रकरण चल रहा था झारखंड में, आपने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और आदिवासी समाज के साथ खड़े रहे। सरना ईसाई वाला मुद्दा में आपका तो स्टैंड क्लियर है कि सरना और ईसाई दोनों एक ही माँ के औलाद हैं,
अभी आदिवासियों का घर छीना जा रहा है, कई लोग बेघर हो रहे हैं, कई लोग बेघर होने के कगार पे हैं। ग्राउंड की बात हाँ, कर रहे हैं डीआईजी ग्राउंड की बात कर रही हूँ। और अभी और भी जगह पे, कई जगह पे लोगों को नोटिस मिल चुका है कि वो लोग जगह को खाली कर दे। कुछ दिन में वहां पे भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आप कहाँ नजर आते हैं, क्यों नहीं आप आदिवासी समाज के साथ नजर आते हैं? फर्स्ट डे जब हुआ था ये चीज, मीटिंग तो मैं गई थी फर्स्ट डे वहां पे, और पता चला, मुझे पता नहीं था, मैंने लोकतंत्र पे इसके खिलाफ बोला भी था। और जब इस बिहाफ में कुछ दिन 72 घंटे का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि 72 घंटा बहुत कम है, तो कम से कम 72 दिन का समय इनको दे दिया जाए, ऐसे मैंने बोला था रिम्स के प्रबंधक को। तो ये जब पता चला कि हाईकोर्ट से नोटिस आया हुआ है, सबसे बड़ा गलती ना यहाँ पे किसका है, वहां पे जो जमीन दलाल, सीओ ऑफिस, अंचल ऑफिस के अधिकारी, इनके ऊपर एफआईआर और केस होना चाहिए। आप जब जान रहे थे कि जमीन एक्वायर हो गया है, तो आप क्यों उस जमीन पर दलाली करने गए? क्यों आप बरगला के उन लोगों को जमीन बेचने का काम किए? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग रहते हैं सब बाहर के लोग, आदिवासी लोग आके जमीन वहां पे लिए थे, बस नहीं, उनको तो पता नहीं था। आप सीओ ऑफिस से कैसे नहीं इनका पेपर चेक किया गया? आप बहला फुसला के जमीन बेच दिए, और दलाल लोग पैसा खा के तो बैठ गया, बेचा हुआ जमीन को ही लोग और बेचा, है ना? तो और इतनी स्पीड से इनके ऊपर काम क्यों किया गया? पल्स का जो मैटर था उस पे तो नहीं तोड़वाया, है ना? और इन सब चीजों में बहुत जल्दी काम होता है। मेरा ही देखिए ना, मेरा बरदान कंपाउंड में 44 डिसमिल है, और मेरा डिग्री हो गया हाईकोर्ट से 2001 में ही। उसके बाद आज तक हम दखल कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। फिर बोले सीओ से मिले तो मेरा बोला कि फ्रेश डिसीजन लेके आइए। 2025 का फ्रेश डिसीजन हम सीओ को लाके दिए, फिर भी मेरा जमीन अभी तक दखल कब्जा नहीं हो पा रहा है। तो ये आम पब्लिक की स्थिति है यहाँ झारखंड में। तो इस पे सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उस समय जो अंचल अधिकारी था, जो वहां पे कर्मचारी सीआई जो थे उस अंचल के, और जो जमीन दलाल है, जो जमीन बिक्री हुआ है, मैं तो बोलूंगी जितने भी वहां पर घर में जितने भी लोग तोड़ फोड़ हुआ ना, जितना भी वहां पे लोगों का, बहुत खराब लग रहा था। वीडियो देख के माया लग रहा है। आप उतना जिंदगी भर का साल कमाई का पैसा आप लगा दिए उतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने में। फ्लैट, एक फ्लैट 7-8 लाख रुपए का है, जिंदगी भर का 60 और 80 लाख का, और जिंदगी भर का पूंजी लगाया बेचारे लोग, उतना मेहनत करके खरीदा, और आप उसको इतना घर तोड़ दिए जाके। अरे ठीक है, 72 घंटे का नहीं 72 दिन का समय देते। हाईकोर्ट का डिसीजन तो मान्य डिसीजन है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर किए हुए हैं। और सबसे बड़ी गलती अंचल की है। अंचल में जो भी उस पीरियड में कर्मचारी सीआई रहे होंगे, सीओ रहे होंगे, आदि भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन दलाल जिनसे जमीन खरीद बिक्री किया है वो लोगों का, वहां पे जो अस्थायी लोग हैं, जो भी, सब जाके जमीन दलाल को पकड़ो और जाके पैसा वापस मांगो। क्योंकि बिका हुआ जमीन दोबारा कैसे बिक गया, और वहां पास कैसे कर दिया सीओ ऑफिस से, ये पास कैसे हो गया? बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ी बहुत जमीन की बात नहीं है, यहाँ आम आदमी का मैटर, आम आदमी दखल कब्जा का नोटिस लेके घूम रहा है आपका 2001 से, उसका जमीन का काम दखल कब्जा हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन इन लोगों का काम बहुत हो गया। भ्रष्ट अधिकारियों का वो जो पल्स हॉस्पिटल है उस पर इतना तेजी से काम क्यों नहीं हुआ? आप ठंडा का दिन है, आप तुरंत भगा रहे, कहाँ जाएगा उतना छोटा छोटा बच्चा लोग? 72 दिन का समय देते कम से कम बकायदा। आपको पता है कि जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी ऑर्डर आने भी, अभी उसके निर्णय आने भी बाकी थे। 1-2 दिन समय लगता निर्णय आने में, उससे पहले सभी का घर तोड़ दिया गया। ये क्या सही है? क्या इतना 2 दिन भी इंतजार नहीं किया जा सकता था ताकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, कि शायद स्टे ऑर्डर आ जाए? स्टे ऑर्डर, स्टेटस को या स्टे ऑर्डर जो भी आ जाता, बट वहाँ सुप्रीम कोर्ट मतलब जाना बहुत बड़ा है। वो वहाँ आम आदमी का पहुंच से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग अपने पावर पे थे तो हम लोग करके दिखाते, लेकिन हम लोग अच्छा, आप लोग आवाज उठाएंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे घर टूटने बाकी हैं। उस दिन गया भी थे, फर्स्ट डे जब इनका मीटिंग हुआ था हम गया भी थे। तो हम तो बोल रहे दलाल को पकड़िए, जो जमीन बेचा ना, वो दलाल लोगों को पकड़िए, जो जमीन का भू का वो लोग रंगदारी किया है, और जो भी जमीनें 25 साल पहले उन लोगों ने खरीदा है, कोई 30 साल पहले खरीदा है, वो लोग जो जिनसे खरीदा वो लोग मर भी गए। जमीन को बेचा हुआ जमीन को ही बेचता है, और ये सीओ ऑफिस में क्यों नहीं देखा जाता है? और उस समय जो नगर विकास के जो भी सीएम या मंत्री रहे होंगे, ये 2001 तो 64 में हुआ था, लेकिन जमीनी लोग जब बिक्री किया है उस समय यहाँ मंत्री लोग को भी देखना चाहिए, जो यहाँ रांची के थे लोकल, उनको भी देखना चाहिए कि बेचा हुआ जमीन कैसे बेचा जा रहा है। तो सब पैसा खाया होगा ऊपर से नीचे तक लेकर, वहां जो बड़गाई
सीओ उस समय रहे चलिए, वो होंगे। 25 साल पहले किन्हीं ने जमीन खरीदा, उनके पास सारा कुछ है, उनके क्या रसीद वगैरह सब कट रहे हैं, मोटेशन वगैरह सब हो चुका है, और अभी अचानक उनके घर में आता है कि आप घर को खाली करो, और उनका घर अचानक तोड़ दिया जाता है। ये आपको नहीं लगता कि अगर ये लोग सब अवैध तरीके से थे तो आज सवाल वहां की महिलाओं का भी था कि क्या हम गरीब हैं, यही हमारा गुनाह है? क्योंकि अगर हम लोग अवैध हैं गरीब का तो कोई कुछ नहीं है मैडम। तो पूरा रांची अवैध तरीके से ही बसा है, है, सादा पूरा पट्टा में। पूरा सादा पट्टा बसा हुआ है। क्या फिर सभी अवैध बिल्डिंग को तोड़ नहीं देना चाहिए? एकदम तोड़ना चाहिए। अब तो मैं बोलूंगी ये सब दलाल का काम है, फिर मैं बोल रही हूँ जमीन दलाल, क्योंकि आप पुराने लोग जिनका रहती जमीन रहता है, ये लोग ना ऑलरेडी पहले किसी को बेच चुके होते हैं जमीन, ठीक है, और उनका फिर कोई नया पैदा लेता है तो फिर वही जमीन में जाकर दलाली करता है, और कुछ पैसों से सीओ बीडीओ सबको खरीद लेता है, ये लोग सेट कर लेता है, और फिर नया कोई कैंडिडेट आया, नया कोई ग्राहक आया तो थोड़ी जान रहा है कि जमीन में का लफड़ा है नहीं लफड़ा है, गोल गोल बात करके घुमा फिरा के ये लोग दलाली करके जमीन को बेच देता है, उसके बाद भुगतना पड़ता है। अभी देखिए भुगतना किसको पड़ रहा है, जो वहाँ उसमें रह रहे हैं। उन गरीब लोगों का, वो मिडिल क्लास लोगों का क्या गलती था? बिल्कुल गलती नहीं था, वो लोगों का चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सुनते कि औने पौने दाम में वहां जमीन बेचाया है, तो ये तो सरासर गलती वहां पे जिन्होंने बिक्री किया है उसको जाके पकड़िए और उनके ऊपर एफआईआर और कार्रवाई करना चाहिए सबों को वहां पे मिल के, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन बहुत मान्य डिसीजन है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहां पे जाइएगा दंगा करने तो आपको भी डाल देगा अंदर, है कि नहीं? तो क्या ये कारण है आप लोग शांत है? शांत हम कहाँ हैं, हम तो फर्स्ट डे गए ही थे, हम तो बोले, और बकायदा हम तो बोल रहे हैं कि 72 दिन का समय इनको दे दिया जाए, चेक किया जाए पेपर बकायदा कि कौन रैयती है कौन लिया है, तो इनका कुछ काट निकाला जा सकता है। ऐसे तुरंत जाके एकदम ठंडे के दिन में बच्चा छोटा छोटा वहां पे रो रहा था, और इतनी तेजी से ये काम हो रही है। बाकी भ्रष्ट अधिकारियों ने इतने ले रखा है, उनके ऊपर तो इतना तेजी से काम नहीं होता है। इनफैक्ट मेरा काम नहीं हो रहा है, देखिए ना, 2000 बोले तो 2001 से डिग्री लेके घूम रहे हैं हम, नया डिसीजन भी दिलवा दी 2025 में, तो आज तक हम दखल कब्जा नहीं ले पाए। मेरा 44 डिसमिल जो बरदान कॉम्पाउंड में उस जमीन पे, तो ये आम पब्लिक की हाल है। इनके लिए आवाज कब उठाएंगे? इनके लिए रैलियां कब करेंगे? इनके लिए लोग एकजुट कब होंगे? देखिए बकायदा हम लोग कर ही रहे हैं, लोग वहां पे सभी आदिवासी संगठन के लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग पहुंचे थे। फर्स्ट डे हम भी पहुंचे थे, आप लोकतंत्र में मेरा वीडियो देखिएगा, तो बोल ही रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन क्या करेगा, हम लोग को ये मारे बोल ही सकते हैं ना, क्या हम जाके किसको मारेंगे जाके? अंदाजी मारने समस्या का समाधान होता है, बाय पेपर ही ना आप काम करोगे, पेन पेपर से। और भी बहुत सारे अगवा लोग हैं, आदिवासी हितैषी हैं, कुछ भी बयान नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे पे। क्या बयान है नहीं बयान है, मैं किसी को क्या बोलूं? अब देना चाहिए बयान सबको, इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि थोड़ा अच्छा, एक प्रेशर बात बनता है बताइए, कि सरकार आप कुछ भी इसको लगा दीजिए। आदिवासियों की हितैषी हैं, आदिवासियों के साथ और हमेशा जो खड़ी इनका रहती हैं। जो क्या आपको इस बात का तकलीफ नहीं हो रहा है कि पूरे रांची में बाहर के लोग, गैर आदिवासी लोग, आदिवासी जमीन पे सादे पट्टे पे खरीद के रह रहे हैं, और जो लोग आदिवासी लोग जिनका अधिकार है कि वो आदिवासी जमीन को खरीद के रह सकते हैं, उन लोगों को बेघर किया जा रहा है? और इतने ठंड के समय में जिन्होंने अपनी पूरा जीवन भर की कमाई उस घर को बनाने में लगाई थी। वही तो घर देख के मतलब बहुत खराब लग रहा था वीडियो में जब चल रहा था ना, मतलब उतना घर और फ्लैट तोड़ रहा है। कुछ उपाय सॉल्यूशन सरकार की तरफ से कुछ मदद इनको होना चाहिए, मतलब बहुत खराब लग रहा था। इतना मेहनत से अपना लोग घर बनाता है, इस तरह से उनको तोड़ना हाईकोर्ट के डिसीजन पे। कम से कम कुछ दिन का मोहलत दे देते, पेपर तो सही अपना क्या दिखाते नहीं दिखाते, भाई एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष का भी सुनिए आप, लेकिन अच्छा नहीं लगा। लगता है कि आप अभी ऐसे हमारे चैनल में आके बोल रही हैं, या लोकतंत्र 19 में जाके बोला आपने, तो क्या इससे समाधान निकलेगा? उनसे, इससे आपके बोलने से 1% भी उन लोगों को कोई फायदा पहुंचेगी? लड़ तो नहीं सकते है ना जाके, हम किससे लड़ेंगे? हाईकोर्ट से जाके लड़ेंगे हम? किससे लड़ेंगे? आप कुर्मी के विरोध में जब आप बोल रही थी तो किससे लड़ी थी? कुर्मियों से लड़ रही के थी? विरोध में बोले तो जाके कुर्मी से तो हम नहीं लड़े, हाईकोर्ट में कुर्मी के नाम उसके विरोध में एटलीस्ट भाषण तो दी, उनके विरोध में लोग एकजुट तो बोले, हम तो जाके तो इसके विरोध में आदिवासी समाज एकजुट क्यों नहीं होता? आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी अगर सब आदिवासी समाज 500,000 लोगों की भीड़ होती और एक प्रोटेस्ट भी होता तो शायद 1-2 दिन की उन लोगों को मोहलत मिल जाती? वही चीज हम लोग फर्स्ट डे ही बोले थे जिस दिन भीड़ हुआ था, जब ये उस दिन हम लोग मैदान में दिन भर बैठे रहे कि आएगा गाड़ी आएगा गाड़ी आएगा गाड़ी। हम तो बोले एटलीस्ट रिम्स प्रबंधक को आके बैठ के बात तो कीजिए यहाँ पे लोगों से। अरे पूंजीपति लोग तो चल जाएगा, इधर उधर बना लेगा घर, लेकिन जो गरीब गुरबा जो ये प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि फिर सारे जितने अवैध बिल्डिंग है सबको सबको तोड़ दिया जाए,
तो फिर ये भी जब क्यों, नियम के कारण इसके लिए भी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं कि अपने जमीनों को ही चलिए कम से कम वापस कर, देखिए, जब हम रिम्स लोग की आने के जमीन लिए तैयार हैं, वापस हो लेकिन ना गई। पीछे से आदमी लोग चढ़ा के फिर भाग जाता है। नहीं देखिए, रिम्स अंदर की में सब जमीन जब सेट हो वापस जाता हो है। गई कि हाँ। रिम्स की जमीन दोबारा अगर उन लोगों ने 25-30 साल पहले खरीदा था और उन लोगों को दोबारा किसी ने बेच दिया, ठीक है, तो वो वापस हो गई। आज भी बहुत सारे लोगों आदिवासी जमीनों को किसी ने सादे पट्टे पे लिखवा लिया या खरीद लिया और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। उन लोगों को फिर वापस कराने के लिए क्यों नहीं आप लोग आगे तो आते हैं? हम केस कर देंगे क्या उसके लिए? जिसका सादा पट्टा में जमीन बेचा हो ना केस करेगा। हम आप जाएंगे क्या आपके लिए केस करने के लिए? तो सब अपना अपना केस करे भाई। आप एक एक जन को हाथ पकड़ के तो नहीं ना लेके चलिएगा, क्या तुम केस करो तेरा खिलाफ हम लड़ देंगे? दुश्मन पालना हो जाएगा। आवाज यहाँ पे उठा सकते हैं। आवाज उठा सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो सेटलमेंट खुद हो चुका होता है तो हम क्या करेंगे उसमें? आप खुद ही पैसा लेके सेटलमेंट हो जाइएगा, फिर बाद में जब वो मेरा आपके ऊपर सवाल तांडव बस करेगा तब बोलिएगा हमको बचा लो। मतलब खुद आप बना के खाना खिला दिए उसको और आप बोल रहे हैं कि उल्टी करो, खाना मेरा निकालो। हम क्या उसके बाद उसको दवाई देने जाएंगे? कांड करके आप खुद बैठे हैं और अभी हम लोग बड़े हुए तब बोलते हैं आप आके मरहम लगाओ। ये उसका बात नहीं है जो आप बोले ना सादा पट्टा में पूरा जमीन बसा हुआ है। तो आप जिसका जमीन बसा हुआ है सादा पट्टा में वो ना पहले भगाएगा, लेकिन वो पहले ही पैसा ले लेके बैठा हुआ है, दलालों से सेट होके बैठा हुआ है। इसमें दलालों की बदमाशी। जब झारखंड अलग राज्य, दलाली पहले होता था जमीन का, जमीन बिक्री नहीं होता था पहले। झारखंड 2000 के बाद अलग हुआ जब झारखंड राज्य, उसके बाद ही सब हम देख रहे हैं जमीन दलाल लोग आ गया, जमीन बिक्री करा, अवैध जमीन इसका कब्जा में उसका कब्जा में, जिसका तिसका खाली जमीन देख रहा है तो बेच दे रहा है। जब वैसा तक नहीं करना आदिवासी खुद चाहिए। से नहीं जब तक चाहेंगे। आदिवासी इसको आवाज उठाना चाहिए और ऐसे आदिवासियों दलाल के भी खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मेरा सवाल बस इतना है कि जिस तरीके से सरना ईसाई के नाम पे लोग एकजुट हो जाते हैं, जिस तरीके से कुर्मी विरोध के लिए 1000-2000 लोग आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो जाते हैं, उसी तरीके से जब किसी आदिवासी भाई बहन के साथ अन्याय होता है, किन्हीं का घर छीना जाता है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो आदिवासी समाज एकजुट होकर के वो भीड़ क्यों नहीं दिखती है? मेरा सवाल बस इतनी सी है। तो मेरा जवाब बस इतनी सी है कि जितना जिला जिला में प्रोग्राम करने गए सब इधर उधर से आया, तो सब जिला का आदमी का आना पॉसिबल है यहाँ पे? हम तो मान लीजिए चाईबासा गए तो वहाँ 50,000 के भीड़ है, तो 50,000 आदमी आ पाएगा यहाँ पे? पॉसिबल है? यहाँ के 2000 भी तो लोग यहाँ के लोगों को निकलना चाहिए ना। जो सीनियर लोग इतने दिन से नेतागिरी करे वो लोग निकले, उसका बाद तो हम लोग है जूनियर लोग पीछे। कहाँ हम बोल रहे कि नहीं हम पीछे मतलब आपको हटेंगे? लगता है कि आना हम तो चाहिए? फर्स्ट डे गए ही थे, कब बोल रहे कि हम नहीं गए नहीं, थे? आपकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी जो लोग हैं क्या उन लोग को एकजुट होना चाहिए? एकजुट। आप सरकार के पास जाके कम से कम एटलीस्ट हम उनको प्रे तो कर सकते हैं ना कि सर कुछ दिन का इनको मोहलत दे दिया जाए, तो अपने हिसाब से कुछ करती। लेकिन इसमें सरकार क्या, वो तो हाईकोर्ट का डिसीजन है भाई। हाईकोर्ट तो सरकार से भी ऊपर है ना। सुप्रीम कोर्ट तो फिर हाईकोर्ट से भी ऊपर है। तो जब तक वहां केस चल रहा था कुछ दिन का इनको मोहलत दे देना चाहिए। और अगर ठीक है गलती से मान लीजिए हो ही गया है, इन लोगों को जमीन दलाली लोगों को गलती से बेच दिया, तो फिर लोगों को कहीं अस्थायी कर दीजिए ना सर। जो गरीब गुरबा इतना तो खाली जमीन में सरकारी आवास बना के देते हैं, कहीं सेट कर दीजिए लोगों को। कहीं ऐसा कोई बंजर भूमि देख के वहाँ बिल्डिंग विल्डिंग बना के लोगों को कम से कम घर तो दे दीजिए, 2 कमरा 3 रूम जो भी। क्योंकि पार्सलिटी तो इनके साथ हुआ है, इनको तो बकायदा बुड़बक बना के जमीन बेच दिया गया, एक्वायर जमीन को। तो सरकार से क्या हो सकता है? जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, उसका समस्या का समाधान निकाला जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से, कि कहीं पे घर बना के, फ्लैट बना के, कुछ भी घर 2 रूम का कमरा इनको बना के दे दिया जाए अस्थायी, कम से कम रहने के लिए। यही बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? मेरे पास उतना पैसा नहीं ना कि हम बना के घर दे दे या फिर हम रखा पाए। चलिए अब ये मुद्दे को चलिए दरकिनार करते हैं। अभी आपकी ही एक बहन है जिन्होंने अपने सर को मुंडवाया है और सरना ईसाई को लेकर के, और उन्होंने डिलिस्टिंग की मांग की है। किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? लिस्टिंग की मांग तो बहन को इस उम्र में केस हटाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जिन्होंने कर दिखाया। चूंकि श्रृंगार होता है औरत का, हेयर बाल, तो लेकिन उनका अपना विचारधारा है, मेरा अपना अलग विचारधारा है। आपने आपका बात बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा था कि सरना ईसाई एक ही माँ के औलाद है, और एक और बोला एक ही माँ का औलाद। मैंने इसलिए बोला क्योंकि सरना से ही बहुत लोग गए हैं क्रिश्चियन में, जो कि गुमला, सिमडेगा, बेड़ो, खूटी तरफ के लोग मतलब गए हैं। तो वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से गए हैं। कोई हम और जो अपनी स्वेच्छा से कोई जाता है तो उसको हम और आप मना कर पाइएगा? ये आर्टिकल 341 342 पढ़िए ना एक बार।
हम जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है उसको हम मना नहीं कर पाते, जो जबरन परिवर्तन कराता है उसका हम विरोध करेंगे, जो जबरन करता है उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है उसको हम क्या आप भी नहीं मना कर पाएंगे। हमारा काम नहीं है सेंट्रल में ये इनको हटाना, डिलीट लिस्टिंग का ये वो हम कैसे और आप कैसे करेंगे। हम तो भाई सेंट्रल में बैठे नहीं है, वो उनका अपना मैटर है और वो अपनी उनकी विचारधारा, मेरा विचारधारा अलग है। मैं चूंकि मिशनरी स्कूल में मैं खुद पढ़ी हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं बोला कि आप क्रिश्चियन बनो, ऐसा तो मुझे नहीं बोला। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं बता रही हूँ। आपको आज तक उन्होंने जैसे बोला है या और भी जो लोग डिलिस्टिंग की मांग करें, उन लोगों का कहना है कि उन लोग पास भी काफी प्रपोजल आया है कि वो लोग ईसाई बन जाए। उनके पास आया होगा, मेरे पास तो नहीं आया है। मैं मिशनरी स्कूल से ही पढ़ी, लाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुरलिया रोड से। मैं फिर संत जेवियर्स कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ। हमको तो कभी कोई ऐसा नहीं बोला। अब जिनको बोला है उनको बोला होगा, लेकिन आप संविधान पढ़िए, उसमें जबरन कोई करता है तो उसका तो हम बोल ही नहीं कि विरोध करेंगे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से कोई जा रहा है भाई तो उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो बहन है उन्होंने कहा स्वेच्छा से आप जाइए ना, किसी भी धर्म में जाइए, लेकिन आप आदिवासियों का हक जो खा रहे हैं वो नहीं खाइए। आप उनको डिलिस्ट कर दिया जाए, उनको आदिवासी सूची से बाहर का करेगी ना। आप सेंट्रल को बोल ही सकते, वो बोली, अब उनका काम है वो करे नहीं करे, उसमें हम और आप हमने ना बात करके लड़ेंगे एक दूसरे से। वो अपना जो प्रपोजल रखी उसके बाद आगे सेंट्रल सोचेगा क्या करना है नहीं करना, उसमें हम और आप क्या कर देंगे। तो आपके अनुसार ये डिलिस्टिंग की मांग मतलब गलत है? मुख्यमंत्री क्या है हम लोग? आपके अनुसार वो उसका विचारधारा है, उसका पर्सपेक्टिव है भाई, मेरा अपना अलग है, उनका अलग सोच है, मेरा अपना है। तो ये डिलिस्टिंग वगैरह होना चाहिए या नहीं? माँ बोल रहे हैं, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सरना ईसा एक ही बोल रहे हैं। तो अगर कोई जा भी रहा है तो उसमें उसका जाति थोड़ी मिट जा रहा है। जाति तो वहां भी वो लिखा रहा है, वहां भी मुंडा ही वहां लिखा रहा है, वो मिट जा रहा है क्या? खतियान से उसका मिट जा रहा है? नहीं मिट रहा है। इसलिए उस चीज को लेके मैंने बोला था, वहां मिट रहा तब बोलते कि हाँ अलग है, लेकिन वो तो नहीं मिट रहा है, वो तो वही है भाई। आप धर्म चले चुन ले रहे कोई मत। देखिए हम लोग आदिवासी लोगों का ना यही दिक्कत है कि हमारा समाज में कोडिफाइड लॉ नहीं है हमारे लिए आज। इसलिए भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर का भी देखिए, उनको धर्म किसको माने तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म चूंकि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, हम आदिवासियों भी प्राकृतिक से जुड़े हुए प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। तो हमारा ऐसा कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है कि जिसको हमारे, इसलिए सरना हमारे आदिवासी समाज में ऐसे लोग अलग अलग समाजें बटे हुए हैं, यही इसलिए थोड़ा ऐसा मुद्दा होता है। उसके लिए हम लोगों को कॉडिफाइड लॉ की बहुत आवश्यकता है, जो झारखंड राज्य आज 25 साल हो गया फिर भी नहीं बनाया गया, क्योंकि झारखंड राज्य अलग आदिवासियों के हित के लिए हुआ था, बट वो लॉ कॉडिफाइड लॉ अभी तक बन नहीं पाया। तो आपका क्या मानना है कि मतलब डिलिस्टिंग की मांग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी आदिवासियों का एकजुट होकर के? नहीं है किसी को गलत और सही बताने का, हम जज नहीं है कि आपको सर्टिफाइड दे कि आप सही है कि गलत है, ठीक है। निशा बहन का अपना विचारधारा था, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो अपना उनका करती है जो भी। और इस उम्र में बाल हटाना तो भाई तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है, और उनपे हम क्या हस्तक्षेप करेंगे। मुझे जो बोलना था मैंने वो तो बोला, मुझे तो कोई नहीं बोला स्कूल में कि क्रिश्चियन बन जाओ, मैं भी मिशनरी से पढ़ी हूँ। क्योंकि शिबू सोरेन जी ने कहा था 19, उनसे भी ऐसे ही सवाल किया गया जो आप किए ना वही, कि क्यों नहीं मना कर रहे हैं। तो शिबू सोरेन जी का भी कहना था कि अगर गांव देहात में अगर स्कूल बन ही रहा है, मिशनरी स्कूल बन ही रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, आदिवासी लोग ही उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आदिवासियों को शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया। तो गाँव घर में स्कूल बन रहा है तो उन्हीं के लिए बन रहा है, पढ़े शिक्षित हो। आज मैं तब आपके सामने बोल पा रही हूँ। आप पढ़िएगा नहीं तो बोल पाइएगा, आप दबाइएगा हम दब जाएंगे, क्योंकि हमको बोलने का ढंग नहीं रहेगा फिर। लेकिन पढ़ते हैं, जानकार हैं, शिक्षा भी ग्रहण किए हैं वहीं से, इसलिए आज इतना बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने से चिढ़ लग जाता है विरोधियों को, तो चिढ़ है, कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर। मुझे जो बोलना है मैं बोलते रहूंगी, लेकिन सच बोलूंगी मैं। और सच को आप गलत साबित करने के लिए आप उसको नैरेटिव नया सेट कर दोगे तो वो आपका दिक्कत है। मुझे जो बदनाम करने की कोशिश करेंगे वो खुद बदनाम हो जाएंगे। आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, आप खुद उस गड्ढे में गिर जाओगे।